छोटा सा और प्यारा सा एक गांव था। उस गांव में एक झोपड़ी थी जो गांव के बाहर थी। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी माँ और उसका बेटा राजू रहता था। वो राजू कुछ भी पैसा नहीं कमा रहा था। तो एक दिन उसकी बुढ़ी माँ आकर राजू को बोलती है, पूरा दिन घर पर बैठा रहता है, कुछ तो पैसे कमाएगा तो कुछ खाएंगे, वरना हम दोनों इसी झोपड़ी में भूखे मरते रहेंगे। हाँ हाँ माँ, टेंशन मत लो, मैं कल से पैसे कमाने जाऊंगा। तुम ना मेरे लिए कल रोटी बांध कर रखना, मैं कल सुबह पैसे कमाने जाऊंगा। बाकी सब तुम ख्याल रखना। गांव का अंधेरा बहुत ही सुहाना रहता है और अगले दिन सुबह राजू हिम्मत कर कर अपनी माँ के हाथों से टिफिन लेकर वो जंगल की ओर निकल पड़ता है। राजू को बहुत सफर करना था। राजू को भूख लगती है तो वो एक पेड़ देखकर उस पेड़ के नीचे बैठकर टिफिन खोलता है तो उसे दिखता है कि उसकी माँ ने 4 रोटियां ही बांधी है। तो वो रोटी को देखकर बोलता है, माँ ने 4 रोटियां बंदी है, मैं क्या करूं? 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या 4 खाऊं? एक काम करता हूँ, पहले 2 खा लूं। ना, एक काम करता हूँ, मैं 4 खा लूं। राजू के बाजू में जो कुआं है उस कुएं में 4 भूत रहते थे। तो वो भूत भी ये सुनकर डर जाते हैं। एक काम करता हूँ, पहले 2 खा लूं। ना, एक काम करता हूँ, मैं 4 खा लूं। ये मोटी है, ये खा लेता हूँ। ना, ये पतली है, ये वाली खा लेता हूँ मैं। नहीं, ये लंबी वाली खा लेता हूँ, अच्छी रहेगी। आज हमें कोई खाने वाला आ गया है। ये मोटे, तू बाहर जाकर उसे समझा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा बाहर। मेरे को खा गया तो क्या पता, आज हमसे भी बड़ा भूत आ गया होगा। तुम जाओ। मैं जाता हूँ भूत लोगों, टेंशन मत लो, मैं बात करके आता हूँ। उन 4 भूतों में से एक भूत बाहर आ जाता है और राजू उस भूत को देखकर डर जाता है। फिर राजू मन ही मन में सोच लेता है कि इसका सामना करना पड़ेगा मुझे, और वो बिना डरे उस भूत के सामने खड़ा हो जाता है। हे भाई, तुम कौन हो और तुम हमें क्यों खाना चाहते हो? बोलो। पहले तो तुम्हें बताओ कि तुम हो कौन और तुम हवा में कैसे उड़ रहे थे और उस कुएं से कैसे बाहर निकल गए? तुम हो कौन? तुम हमें मत खाओ, मैं एक भूत हूँ। एक काम करता हूँ, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें पैसे कमाना है, मगर मैं तुम्हें एक जादुई छड़ी देता हूँ। इधर आओ मेरे पास। राजू वो जादुई छड़ी लेकर गांव से निकलते वक्त एक सेठ से मिलता है। क्या राजू, जंगल से आ रहे हो? वो भी रात होने वाली और इतनी देर तक कहाँ जंगल में कहाँ खो गए थे? और तुम्हारे हाथ में क्या चीज है भाई? ये तो सेठ जी बहुत काम की चीज है जो मुझे जल्दी से जल्दी इस गांव का अमीर बनाने वाली है। गांव का अमीर बनाने वाली है? कुछ तो गड़बड़ है, शायद ये कुछ जादुई चीज होगी। मैं इसको घर पर लेकर जाता हूँ। रात होने वाली है, एक काम करो, तुम मेरे घर पे चलो, क्योंकि तुम्हारा घर तो गांव से बाहर है ना। रात होने वाली है और गांव से दूर है मेरा घर, तो एक काम करता हूँ, मैं चला जाता हूँ। हाँ चलिए सेठ जी, आज मैं आपके यहाँ ही सो जाता हूँ, रात होने वाली है। उस सेठ को कुछ संख्या हो जाती है कि इतनी रात को राजू जंगल से क्या लेकर आया ये। तो वो उसके घर पर लेकर चला जाता है। एक काम करो राजू, तुम इधर ही खड़े रहो, मैं अभी आता हूँ हाथ मुंह धोकर। अगर सेठ जी आकर पूछेंगे तो ये क्या है, तो मैं उनको बता ही दूंगा कि जादुई छड़ी है। राजू, तुम अमीर कैसे बनोगे? इस चीज से हमें भी बताओ जरा। हाँ बताता हूँ सेठ जी, अंतर मंतर खंतर, इस छड़ी से निकल जा पूरा सोना भी खंतर, निकल जा सोने की दंतर, इधर जमीन पर गिर जा तो सोने की मंतर। ये तो सोना निकला रे राजू, नीचे गिर गया। ये तो वाकई में बढ़िया चीज है राजू, तो इससे तो अमीर बनेगा। एक काम मिली तेरे को।
ये मेरे पास पहले से है और किसी को मिलने वाली नहीं है सेठ जी। ये तो अच्छी बात है राजू। अब तुम सो जाओ, रात हो गई है और हम भी सोने जा रहे हैं। सेठ जाने के बाद राजू सो जाता है पलंग पर। सुनो, मैं इस छड़ी को बदल रहा हूँ, तुम किसी को बताना मत, वरना राजू इस गांव का बहुत बड़ा अमीर बन जाएगा, इसलिए मैं बदल रहा हूँ। हाँ, अभी वो सोया हुआ है और छड़ी बदलने का अच्छा टाइम रहेगा अब। सेठ और उसकी पत्नी दोनों मिलकर राजू की जादुई छड़ी चुराना चाहते थे। तो सेठ सेम टू सेम 2 चिड़िया लेकर आता है जो राजू के पास है, वैसे ही सेम दिखने वाली। अरे राजू तो बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है, अभी बदलता हूँ। सेठ राजू की जादुई छड़ी को अदला बदली कर देता है। सुबह हो जाती है और राजू उठ जाता है। अरे सुबह हो गई, अभी तक सेठ जी नहीं उठे। एक काम करता हूँ, मैं निकल लेता हूँ क्योंकि सेठ जी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। राजू तुम जा रहे हो, चाय पी लो, थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लो, फिर चले जाना। अरे नहीं नहीं सेठ जी, धन्यवाद। माँ मेरा इंतजार कर रही होगी घर पे, मैं जाता हूँ, बाय। बाय बाय राजू, आते रहना। माँ माँ, मैं आ गया माँ, मैं आ गया माँ। मैं देखो तुम्हारे लिए जादुई छड़ी लेकर आया हूँ माँ। तू उछल मत, और जादुई छड़ी क्या होती है? माँ ये कोई आम छड़ी नहीं है, इससे हम सोना निकालेंगे। ये जादुई छड़ी है माँ, जादुई छड़ी। तू पहले मुंह बंद कर और झूठ बोलना बंद कर। मुझे इससे कमाल दिखा, फिर मैं मानूंगी। अंतर मंतर खंतर, निकल जा सोना खंतर, निकल जा खोने की दंतर, बाहर निकल जा खोना खंतर। तू मुंह खंतर। बंद कर, पहले मुझे ये बता कि तू पैसे कमा के आया कि नहीं आया? नहीं माँ, ये जादुई छड़ी काम करती है माँ, मैं फिर से देखता हूँ माँ। अंतर मंतर खंतर, निकल जा सोने की दंतर, वैसे मंत्र तुम जा रही हो माँ। बेचारे राजू को पता नहीं था कि उसकी छड़ी सेठ ने बदल दी गई है। ऐसे कैसे हो सकता है? सेठ के घर काम किया था, कल रात को सोना निकला था ना बाहर, फिर माँ के सामने क्यों काम नहीं किया? मुझे पता नहीं चल रहा है कि छड़ी के क्या किया ये, क्या करूँ? एक काम करता हूँ, फिर से उस भूत के पास जाता हूँ। कल जाऊँ? ना, अभी जाता हूँ तो अच्छा लगेगा। हम की सुबह हुई है ना, तो अभी जाता हूँ टिफिन लेकर। नमस्कार सभी को स्टोरी स्पार्क पर। तो अभी तक हमने देखा है कि राजू की छड़ी बदल गई है, वो हमें पता है मगर राजू को पता नहीं है। तो राजू फिर से उस भूत के पास जाने वाला है। अभी क्या होने वाला है? क्या वो चारों भूतों राजू को सबक सिखाएंगे या फिर राजू उन भूतों को सबक सिखाएगा? अभी तो बहुत कुछ हमें देखना बाकी है। अगले पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और धन्यवाद आप सभी को।